Good morning, students. Today we will discuss last point of partnership first on our first chapter, and the point is guarantee of profit to a partner. Guarantee of a profit to a partner. Sometimes a new partner may be admitted in the firm with minimum profit from business. कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे पार्टनर को एडमिट करते हैं कि जो ये चाहता है कि उससे प्रॉफिट ही हो, किसी तरह का लॉस ना हो, और वो गारंटी चाहता है। तो ऐसी गारंटी कितने तरह की होगी और किस तरह उसकी डील करेंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द प्रॉफिट में बी गारंटी टू एन एग्जिस्टिंग और एन इनकमिंग पार्टनर। अब ये गारंटी कौन का चाह सकता है? जो नया आता है उसको मिल सकती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ गारंटी, गारंटी कितने तरह की होती है, और गारंटी वाला क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आता ही आता है। तो टाइप्स ऑफ गारंटी, फर्स्ट गारंटी का टाइप है आपका गारंटी बाय फर्म, यानी ये गारंटी किसने दी है? उसको फर्म ने दी है। सेकेंड पॉइंट इज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर ने ही दूसरे पार्टनर को दी है। जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, फर्म का बिजनेस चला रहे थे, और अगर उन्होंने सी को एडमिट किया किसी पर्टिकुलर काम की वजह से और उन्होंने सी को ये गारंटी दी है, तो गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। एंड द थर्ड पॉइंट गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। कई बार क्या होता है कि पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है कि वो कम से कम इतना प्रॉफिट तो फर्म को कमा कर देगा ही देगा, तो ये गारंटी क्या होगी? गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। एंड द फोर्थ पॉइंट इज साइमल्टेनियस गारंटी। साइमल्टेनियस गारंटी मीन्स हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंट, ये पार्टनर को पार्टनर भी गारंटी दे और पार्टनर किसको गारंटी दे? फर्म को भी गारंटी दे। तो ये कौन सी गारंटी होगी? आइदर सेकेंड और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड। फर्म भी गारंटी दे दे किसी नए आने वाले को, और जो पुराने दोनों हैं उन दोनों ने किसको गारंटी दी हो? फर्म को दी है कि वो इतना कमा कर देंगे ही देंगे। तो ऐसी गारंटी क्या कहलाएगी? आपकी साइमल्टेनियस गारंटी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट गारंटी बाय फर्म, कि फर्म ने गारंटी दी हो तो हम क्या करेंगे। इन दिस मैथड फर्स्ट वी गिव गारंटीड अमाउंट टू द पार्टनर। वैसे तो बुक में दो अलग अलग मेथड दे रखे हैं, लेकिन हम इस मेथड से जाएंगे कि इस मेथड में क्या होगा। इन दिस मेथड फर्स्ट वी गिव गारंटीड अमाउंट टू द पार्टनर, देन वी डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अमाउंट इन बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट क्या करेंगे हम, जितनी भी गारंटी फर्म ने दी, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गारंटी आपको किसने दी है? फर्म ने दी है, तो जो गारंटी वाला अमाउंट है पहले वो क्या करेंगे? उस पार्टनर को दे देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों बचे हुए पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो इन दिस मेथड फर्स्ट वी गिव गारंटीड अमाउंट टू द पार्टनर। सबसे पहले गारंटीड अमाउंट दे देंगे उस पार्टनर को। आफ्टर दैट वी डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग अमाउंट, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है इन बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर बचे हुए जो पार्टनर है उन दोनों के बीच में आपस में वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज देयर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका पुराना रेशियो क्या था? 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड। वो किसको एडमिट करते हैं? जेड को, विथ 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट में शेयर देंगे? 1/5 शेयर देंगे, विद अ गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹50,000। यहाँ उसने उनको गारंटी कितने की दी है कि हर हाल में चाहे फर्म में लॉस हो चाहे कुछ भी हो, उसको कम से कम कितने पैसे मिलेंगे? ₹50,000 एज अ गारंटीड अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। अब फर्म ने दी है गारंटी, द फर्म अर्न ₹1,50,000 एज अ प्रॉफिट। अब फर्म कितना अर्न कर रहा है? पूरे साल भर में ₹1,50,000 एज अ प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फॉर द ईयर 2018-19 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फर्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। तो फर्म की गारंटी की कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। परफॉर्मा ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय, और नेट प्रॉफिट हम कहाँ से लेके आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ये लिखा हुआ था। फर्म अर्न ₹1,50,000। अब उन्होंने सी को गारंटी दी है कितने की? 50,000। तो गारंटी गिवन बाय फर्म है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 एज कैपिटल वो रहने देंगे अभी, उसके बाद 2
बीस कैपिटल वो भी रहने देंगे, पहले हम किसको दे देंगे, सी को दे देंगे, 2 C's कैपिटल। अब उसकी गारंटी का अमाउंट कितना था, 50,000 रुपीज़, तो पहले हम 50,000 रुपीज़ उसको देंगे। अब 1,50,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 50,000 का प्रॉफिट हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब कितना बचा हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ बचा, और ए और बी का रेशो कितना था, 3:2 था। तो 1,50,000 में से 50,000 तो सी को मिल गया। अब कितना बच रहा है, 1 लाख रुपीज़ बच रहा है। 1 लाख रुपीज़ को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी। तो 1 लाख इंटू 3/5 आप ए को देंगे और बी को कितना देंगे, 1 लाख इंटू 2/5, ये आएगा आपका 60,000 और ये वाला आएगा आपका 40,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज कैपिटल 60,000 एंड द बीज कैपिटल 40,000। ये कौन सी गारंटी, गारंटी गिवन बाय फर्म, और दोनों साइड की टोटल हो गई हमारे पास 1,50,000 रुपीज़। अगर गारंटी फर्म ने दी है तो सबसे पहले फर्म जितना भी प्रॉफिट हो रहा उस प्रॉफिट में से जिसको गारंटी दी है उसको उसका पैसा दे देंगे। 1,50,000 था, उसमें से 50,000 उसको दे दिया। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है 150 माइनस 50 कितना बचेगा, 1 लाख रुपीज़ बचेगा। 1 लाख को ओल्ड रेशियो में 3:2 में दोनों क्या करेंगे, बांट देंगे। कौन बांटेगा, ए और बी। तो 3:2 में तो 1 लाख इंटू 3/5 इज 60,000 एंड 1 लाख इंटू 2/5 इज इक्वल टू 40,000। तो 2 A's कैपिटल 60,000, 2 B's कैपिटल 40,000 एंड 2 C's कैपिटल, ये उसका कौन सा वाला अमाउंट है, गारंटी वाला अमाउंट है 50,000। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 1,50,000। हेयर ऑल्सो 1,50,000। तो ये फर्स्ट टाइप की गारंटी होगी। कौन सी गारंटी, गारंटी गिवन बाय फर्म। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। अब पार्टनर ने ही पार्टनर को गारंटी दी है तो हम उसको किस तरह से करेंगे, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। व्हेन one of the partner guarantee a minimum profit, the adjustment is made through partners capital account। अब यहाँ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। क्या करेंगे, इन दिस मेथड फर्स्ट वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज लेस, अब अगर उसको 50,000 देना था और उसको हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको 40,000 ही मिला, तो जो उसका 10,000 कमी है इज लेस देन गारंटीड अमाउंट, द डिफरेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर। डिफरेंस डिडक्ट हो गया, 10,000 की कमी जो हो रही है वो क्या करेंगे, हु हैड गारंटी शेयर ऑफ द पार्टनर हु हैड गारंटीड एंड इट इज एडेड टू गारंटीड पार्टनर्स शेयर। जिसने गारंटी दी है, मान लो ए ने गारंटी दी है, तो ए की उस शेयर में से तो 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सी को गारंटी मिली थी तो सी में वो 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये कौन सी गारंटी कहलाएगी, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। उसी पॉइंट को या उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, अगर पुराना वाला ही ये 3:2 में कर रहे थे। डिसाइडेड टू एडमिट जेड विथ 1/5 शेयर। जेड को कितना शेयर दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं। सिर्फ पॉइंट में यहाँ चेंज कर देती हूँ कि इफ़ गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय ए, अगर यहाँ ए लिख देती हूँ तो गारंटी पहले तो किसने दी थी, फर्म ने दी थी। अब सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग गारंटी किसने दी है, ए ने दी है। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही प्रॉफिट आपका कितना आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल एंड 2 C's कैपिटल। ओके, अब सी को या जेड को या जो भी था उसको हमने कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, 1/5 के लिए। तो सबसे पहले 1,50,000 जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना निकालेंगे, 1/5 शेयर निकालेंगे। 1,50,000 का 1/5 शेयर निकाला, कितना आया, 30,000 आया। तो सी को कितना मिल गया,
30,000 मिल गया, जबकि सी की हमारी गारंटी का पैसा कितना था, 50,000 मिलना चाहिए था, 50,000 मिलना चाहिए था। तो 30 तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग मिल गया। अब कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, 20,000 कम पड़ रहा है। तो 20,000 इसको कौन देगा, ए देगा। लेकिन ए कैसे देगा, अब देखो 1,50,000 था, उसमें से सी का शेयर कितना था 30, ये डिडक्ट हो गया, कितने बचेंगे 1,20,000। 1,20,000 को ये दोनों पार्टनर 3/5 और 2/5 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को कितना मिलेगा 1,20,000 इंटू 3/5 और बी को मिलेगा 1,20,000 इंटू 2/5। $72,000 एंड 48,000। ये किसका है, ए का, और ये किसका है, बी का है। अब हम क्या करेंगे, ए के यहाँ पर क्या लिखेंगे 72,000 और बी के यहाँ पर तो कितना लिख देंगे, डायरेक्ट गारंटी किसने दी, ए ने दी है, तो ए का ही करना है हमें, बी का तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 48। अब 72,000 माइनस यहाँ से कितने कम पड़ रहे थे, उसके 20 कम पड़े थे। तो 72 में से ये इसके तो 20 क्या हो जाएंगे, यहाँ से तो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस करके इसमें हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 72,000 माइनस 20,000 हियर 52,000। 52,000 किसको मिल गया, ए को मिल गया। 48,000 किसको मिल गया, बी को मिल गया। और 50,000 किसको मिल गया, सी को मिल गया। इस तरह हमारा गारंटीड बाय पार्टनर टू पार्टनर कंप्लीट होगा। वापस रिपीट करूं कैसे होगा, 1,50,000 फर्म का प्रॉफिट था, सी को कितने के लिए दिया था, 1/5 शेयर के लिए। तो 1,50,000 का 1/5 शेयर निकाला, कितना आया 30,000। ये किसको मिल गया, सी को मिल गया। अब टोटल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 30,000, कितना बचा रिमेनिंग प्रॉफिट 1,20,000। उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो 120 इंटू 3/5 72,000 ए को मिला, 120 इंटू 2/5 48,000 किसको मिल गया, बी को मिल गया। गारंटी किसने दी थी, ए ने दी थी। तो 72 में से 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बी का। अब अगर यहाँ गारंटी बी ने दी होती तो क्या होता, ए का तो 72 यहाँ एज इट इज आ जाता, यहाँ बी में क्या होता 48 था, 48 में से माइनस क्या कर देते हम 28 माइनस कर देते, तो 20 माइनस कर देते, तो 48 में से 20 माइनस करते, और यहाँ पर तो वो ऐड होता ही होता है क्योंकि इसको गारंटी दी है। तो ये सेकेंड पॉइंट है जिसमें क्या है, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार तो यहाँ वीडियो में देख के करने की कोशिश करना, और उसके बाद वापस तुम खुद करने की कोशिश करोगे। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो वापस से जितने भी वीडियोस में जो जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वो वापस से ट्राई करना, तभी सॉल्व होगा। तो 2 गारंटी हो गई, गारंटी बाय फर्म, द सेकेंड गारंटी इज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, एंड द थर्ड पॉइंट इज गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। हम अब कौन सी गारंटी पढ़ेंगे, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब पार्टनर ने गारंटी दी है किसको, फर्म को गारंटी। अब कोई भी पार्टनर फर्म को क्या गारंटी दे सकता है कि वो कितने पैसे उसको कमा के देगा, या कितना वो पूरे साल भर में उसके लिए अर्न कर सकता है, ये गारंटी दे सकता है। तो थर्ड पॉइंट इज गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दी है, और किसको दी है, फर्म को दी है। तो क्या होगा, ये रहा थर्ड पॉइंट, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब पार्टनर में गारंटी मिनिमम अर्निंग टू द फर्म। मिनिमम अर्निंग यानी कुछ अर्न करने की गारंटी देता है। अब अगर वो उतना अर्न कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उतना अर्न वो नहीं कर पाता है तो क्या होता है, जितना भी शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल यानी जितनी भी कमी होगी वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे। इन सच कंडीशन शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु गिव्स गारंटी। जैसे ए और बी और सी 3 पार्टनर है, 3 में से ए ने गारंटी दी है कि वो कम से कम 40,000 या 30,000 रुपीज़ फर्म को कमा के देगा। अब वो 20 ही कमा सका और 10,000 रुपीज़ कम पड़ेगा, तो वो 10,000 रुपीज़ हम उसके कौन से अकाउंट से लेंगे, कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे, और फिर तीनों पार्टनर आपस में फर्म प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A, B and C are partners. There are 3 partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. 5, 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। C gives guarantee to firm। यहाँ C दे रहा है गारंटी फर्म को। अब मिनिमम C gives guarantee to firm of minimum ₹60,000 अर्निंग्स। कितने कमा के देने की गारंटी दे रहा है,
60,000 रुपीज़ कमा के देने को बोला है, बट सी को अर्न ओनली 40,000 रुपीज़। अब सी कितना कमा पाया? 40 ही कमा पाया फॉर द फर्म। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹1 लाख। अब फर्म में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपीज़ हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर कितने की कमी हुई? शॉर्टफॉल कितने का हुआ? उसने क्या कहा था? 60 कमा के दूंगा। कितने कमा पाया? 40 ही कमा पाया। तो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट का नुकसान हुआ। तो वो प्रॉफिट सी कहाँ से ले, फर्म कहाँ से लेगी? सी के कैपिटल अकाउंट में से ले लेगी। तो कैसे करेंगे इसको? इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म को? 1 लाख रुपीज़ का। अब शॉर्टफॉल कितना हुआ? 60 कमाने की बात करी थी और वो कितने कमा पाया? 40 ही कमा पाया। तो 20,000 का शॉर्टफॉल हुआ। वो हम कहाँ से ले लेंगे? सी के कैपिटल अकाउंट से। जब देंगे तो डेबिट में, जब लेंगे तो कहाँ से आएगा? क्रेडिट में। तो बाय सीज कैपिटल कितना लेंगे? 20,000, क्योंकि 60 की बात की थी, उसने 40 ही कमाया, तो 20,000 की जो कमी है वो उससे लेना पड़ेगा। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी था। 20,000 हमने किससे ले लिया? सी से ले लिया। अब इस टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। इस 1,20,000 को ए, बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, 5, 3 and 2। तो 1,20,000 इंटू 5/10, ये ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 1,20,000 इंटू 3/10 एंड सी को 1,20,000 इंटू 2/10। 60,000, 36,000 एंड 24,000। ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 2 एज कैपिटल 60,000, 2 बीज कैपिटल 36,000 and the 2 C's capital 24,000 and here 1,20,000। ओके, कैसे होगा? 1 लाख तो हमारा प्रॉफिट था, C's कैपिटल 20 है। 20 कैसे आएगा? उसने गारंटी दी थी 60,000 अर्न करके देगा। 60 में से वो क्या कह रहा है कि 40 ही अर्न कर सका। तो शॉर्टफॉल कितने हुआ? 20 का। जो शॉर्टफॉल होगा वो हम कहाँ से लेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेंगे। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब हम देते हैं तो 2 में आता है, जब लेते हैं तो कहाँ पर आता है? बाय में। तो 20 लेंगे उससे, तो बाय सीज कैपिटल 20,000। अब हमारे पास फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5, 3 और 2। 1,20,000 इंटू 5/10, 1,20,000 इंटू 3/10 एंड 1,20,000 इंटू 2/10। 60,000, 36,000 एंड 24,000। 2 A's कैपिटल 60,000, 2 B's कैपिटल 36। अब यहाँ देखो सी को कितना मिला? 24 मिला, लेकिन उसको देने भी कितने पड़ गए? 20 देने पड़े। तो कम यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ? उसको अराउंड 4,000 का ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 24 तो उसको मिले और 20 उसने पहले से उसके अकाउंट में से हमने क्या कर दिए थे? ले लिए थे। तो अराउंड उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का ही प्रॉफिट हुआ। ये है हमारी थर्ड टाइप ऑफ गारंटी, गारंटी बाय पार्टनर टू firm। Okay, then come to the last point, and then the last point is simultaneous guarantee। simultaneous guarantee means पार्टनर ने फर्म को दी है और फर्म ने पार्टनर को दी है, तो क्या होगा? फोर्थ पॉइंट इज साइमल्टेनियस गारंटी। साइमल्टेनियस यानी पार्टनर ने भी फर्म को दी है और फर्म ने भी किसको दी हो? पार्टनर को दी है। इन दिस कंडीशन फर्स्ट गारंटी बाय पार्टनर इज एडजस्टेड एंड आफ्टर दैट गारंटी बाय फर्म इज एडजस्टेड। फर्स्ट हम जो पार्टनर ने गारंटी दी है उसको एडजस्ट करेंगे और सेकंड फिर फर्म ने जो गारंटी दी है उसको एडजस्ट करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्या रेशियो है? 3, 2 एंड 1। इट वॉज एग्रीड दैट सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। सी को कितना प्रॉफिट की गारंटी मिली है? 1,50,000 रुपीज़ की। बी मेड गारंटी टू द फर्म। बी ने फर्म को गारंटी दी है दैट ही वुड अर्न मिनिमम ₹2,40,000। फर्म को वो कितने कमा के देगा? 2,40,000 रुपीज़ कमा के देगा। फर्म अर्न ₹7,60,000। उस ईयर में फर्म ने कितना अर्न किया?
7,60,000 rupees during the year, which included rupees 1,60,000 earned by B. B ने कितने कमाने की बात की थी? 240 कमाने की बात की थी. कितने कमा सका? 160. तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ? पिछले वाले में 20 का शॉर्टफॉल था, यहाँ पर शॉर्टफॉल कितने का हुआ? 80,000 का शॉर्टफॉल हुआ. तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमें क्या बनाना है? वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड मेथड को इंक्लूड करेंगे. तो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट. कितना कमाया फर्म ने? 7,60,000. ओके. गारंटी किसने दी थी? बी ने दी थी. तो बी से हम कमी होगी तो वो बी से लेंगे. बाय बीज कैपिटल. अब कितने की कमी हुई? बी ने कितने की बात करी थी? 240 की बात करी थी और 160 ही कमा पाया. तो कितने कम पड़ गए? 80,000. 240 माइनस 160. ये तो मैं याद रहा है इसलिए लिख दिया है. तो कितने की कमी हो गई हमारी? 80,000 रुपीज़ की कमी हो गई. ओके. अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000. तो सी को मिनिमम कितना मिलना है? 1,50,000 तो मिलना ही है. तो वो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जाएंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था मैंने? 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल एंड 2 C's कैपिटल. अब सी को जितने की गारंटी दी है पहले उसकी गारंटी का पैसा उसको दे दो. सी को गारंटी हमने दी है. सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000. Here I write 1,50,000. ओके. अब देखो 760 प्लस 80 8,40,000. 8,40,000 टोटल प्रॉफिट था. उसमें से 150 हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया. अब क्या बचेगा? 8,40,000 माइनस 1,50,000. 6,90,000. 6,90,000 सी को तो मिल गया है. अब 6,90,000 को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी. और उन तीनों का रेशियो दे रखा था 3, 2 and 1. 3, 2 and 1. अब यहां से मैं सी का हटा देती हूँ. क्यों हटा दूं? क्योंकि सी को तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? दे चुके हैं. तो अब हम किसका रखेंगे? सिर्फ ए और बी का. तो ए और बी का रेशियो क्या है? 3:2. तो 6,90,000 इंटू 3/5 ए को मिल जाएगा और 2/5 किसको मिल जाएगा? बी को मिलेगा. तो ए को हम निकाल के देख लेंगे. तो 6,90,000 इंटू 3/5. ये कैलकुलेशन करोगे 4,14,000. एंड देन हियर 6,90,000 इंटू 2/5 इक्वल टू 2,76,000. तो यहाँ पर ए के कैपिटल में कितना लिखूं मैं? 414,000 एंड बी के कैपिटल में आएगा 276,000 और यहाँ पर टोटल आ जाएगी 8,40,000. ये गारंटी कौन सी है? आपकी साइमल्टेनियस गारंटी. कैसे हुआ? 760 फर्म ने कमाया. बी ने क्या कहा था? कितनी कमा के देगा? 240 कमा के देगा. लेकिन वो कितनी कमा सका? 160. तो जो शॉर्टफॉल हुआ वो शॉर्टफॉल उसके अकाउंट में से हम क्या करेंगे? लेंगे. तो कहाँ से लेंगे? क्रेडिट में आ जाएगा. 760 और 80 हमने ले लिया. अब गारंटी किसने दी थी? फर्म ने दी थी. किसको? सी को. कि उसको मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा? 150 हो गई. तो 2 C's कैपिटल हमने कितना लिख लिया? 1,50,000. टोटल प्रॉफिट था मेरे पास 8,40,000. उसमें से 150 किसको दे दिया हमने? सी को दे दिया. तो ए और बी के लिए कितना बचेगा? 6,90,000. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था. इसमें किसको इंक्लूड किया था? सी को भी इंक्लूड किया था. लेकिन हमने चूंकि सी को गारंटी दी थी तो इसको हटा देते हैं. कौन बचेगा? ए और बी. 3:2. 6,90,000 इंटू 3/5 ए को मिलेगा. 6,90,000 इंटू 2/5 किसको मिलेगा? बी को. तो ए को मिल रहा है 414,000. बी को मिल रहा है 276,000. ये यहाँ लिख दिया. 2 A's capital 414,000, 2 B's capital 276,000, 2 C's capital 1,50,000 and the profit is 8,40,000. ये है हमारी 4 टाइप्स ऑफ गारंटी. फर्स्ट गारंटी, गारंटी बाय
firm. Second guarantee by partner to partner. Third is guarantee by partner to firm. And the fourth point is simultaneous guarantee. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. वेकेशंस में जितनी ज़्यादा वीडियो देखने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना, और अगर बुक है तो बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना. थैंक यू.